हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में छठ पूजा कब है, छठ पर्व की तिथियां और शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ समय और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व की शुरुआत होती है, जिसका समापन सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुरू किया जाता है। षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। और ये त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत जो है वो संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत हमेशा नहाय खाए से की जाती है, जिसके बाद खरना की रस्म करने की परंपरा है। और तीसरे दिन व्रती महिलाएं सूर्यास्त के समय नदी पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद चौथा और आखिरी दिन महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में छठ व्रत कब है और छठ पर्व की तिथियां और शुभ मुहूर्त, सूर्य देव को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, छठ महापर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होता है, जो कि पूरे 4 दिनों तक रहता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 36 घंटे तक का निर्जला व्रत रखती हैं। इस खास मौके पर छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक सूर्य देव की विशेष पूजा करने की परंपरा है और इस त्यौहार को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जगह पर मनाया जाता है। छठ महापर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखना क्योंकि ज़रूरी होता है। 4 दिन तक की इस पूजा के दौरान कुछ भी ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके द्वारा की गई पूजा व्रत असफल हो जाता है, खंडित हो जाता है और जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं छठ महापर्व की तिथियां और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर को होगा। षष्ठी तिथि 7 नवंबर को प्रातःकाल 12:41 पर है और षष्ठी तिथि 8 नवंबर को प्रातःकाल 12:34 पर समाप्त हो जाएगी। नहाय खाए की तिथि 5 नवंबर को है, खरना 6 नवंबर को है और संध्या अर्घ्य 7 नवंबर शाम के 5:32 पर है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने और पारण करने की तिथि 8 नवंबर को प्रातःकाल 6:38 पर है। आइए जानते हैं छठ पर्व की पूजा विधि। दोस्तों, छठ पर्व 4 दिनों का होता है। पहले दिन नहाय खाए के व्रत से शुरुआत होती है। इस दिन घर की साफ सफाई, शुद्धता और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है।
छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। और छठ पर्व का तीसरा दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी छठ पूजा की मुख्य तिथि होती है। इस दिन शाम के समय सूप सजाकर अर्घ्य देने के लिए घाट पर जाया जाता है। और छठ पूजा के चौथे दिन उषा काल अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। आइए जानते हैं कि छठ पर्व में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां भूल कर भी ना करें। दोस्तों, छठ महापर्व के 4 दिनों के बीच बाल, नाखून या हजामत जैसी चीज़ें भूल कर भी नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान जितनी भी अस्पर्श वाली चीज़ें हैं उनको छठ महापर्व के दौरान स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में छठ व्रत हो रहा है या नहीं भी होता है तो भी छठ महापर्व के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों के दौरान ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इसके अलावा छठ महापर्व के दौरान जो व्रत रखते हैं उन्हें बेड पर नहीं सोना चाहिए। फर्श पर आप बिस्तर लगाकर आराम कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आप बेड पर सोते हैं और व्रत भी रखते हैं तो व्रत असफल हो जाता है। इसके अलावा छठ महापर्व के दौरान शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे में एक वस्त्र को पहनने के बाद बिना धोए उसे दोबारा ना पहने। और छठ महापर्व में जो व्रत रखते हैं वो गैस पर खाना ना बनाएं। इस दौरान मिट्टी के चूल्हे पर खाना तैयार करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा के दौरान बांस के सूप का खास महत्व माना जाता है। बांस एक प्राकृतिक वस्तु है और इसे प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा में प्रकृति की पूजा की जाती है, इसलिए छठ पूजा के में बांस के सूप का प्रयोग किया जाता है। बांस को शुद्ध और पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग पूजा में किया जाता है। छठ पूजा में सूप के इस्तेमाल के पीछे मान्यता है कि इसके सेवन से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और छठ पूजा का हिस्सा बन चुकी है। छठ पूजा के दौरान बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि सूर्यदेव की पूजा में सूप का उपयोग किया जाता है और सूप के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। सूर्यदेव की पूजा के लिए जब अर्घ्य दिया जाता है तो बांस के सूप का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के फल और ठेकुआ भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी श्रद्धा से छठी माता की पूजा करने से पति पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जो निसंतान दंपति हैं उनको संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में सभी लोग सुखी जीवन जीते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से 3 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें नहाई खाई, खरना और संध्या अर्घ्य पर जोर दिया जाता है। ये पूजा विधि विधान से की जाती है और इस पूजा में बांस की सूप का उपयोग किया जाता है। छठ पूजा में सूप का इस्तेमाल सिर्फ अर्घ्य देने के लिए ही नहीं बल्कि प्रसाद रखने के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि भगवान सूर्य की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारी संतान हमेशा स्वस्थ रहे। तो इसके लिए छठी मैया की पूजा की जाती है, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, यानी कि छठ पर्व के 4 दिन जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, 4 दिन के शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ होता है। और सूर्यदेव को अर्घ्य देना एक खास बात है, यानी कि हर इंसान सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। और कार्तिक महीने के
में सूर्य देव की जो पूजा है वो विशेष रूप से फलदायी होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो चिंता की कोई बात नहीं, आप सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दें। और व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और छठ पूजा के दिन लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। और छठ पूजा के दिन सूर्य देव को दूध और गंगा जल मिले हुए जल से अर्घ्य देना शुभ होता है। इसके अलावा छठ मैया के दौरान कच्चे चावल और गुड़ पवित्र नदी में प्रवाहित करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।